तो भैया ने पहले बोला कि यार मुझे ये जूते उतार दो। असल में मेरी फट इसलिए रही थी क्योंकि मैंने धोए नहीं है हफ्ते भर से और मेरे को खुद ही से डर था कहीं मैं खुद ही बेहोश ना हो जाऊँ। तो अभी आ रहा था मैं रास्ते में चलते चलते, तो मैंने ऊबर किया। तो अंकल जी को बोला, मैंने कहा स्कैनर दे दो। अंकल जी भी सुबह सुबह ढोला मारू पी के आए थे। बोला बेटा आंखें देख के स्कैन कर लो, यही मेरा स्कैनर है। तो मैंने अंकल जी को पूछ लिया, मैंने कहा आप भी कॉमेडी करते थे क्या? कह नहीं बेटा मैं तो नहीं करता। मैंने कहा मैं भी इस राह पे निकला हूँ, ऑटो वोटो दिलवा दो कुछ मेरे को भी। तो ये वैसे डिसेंट वालों ने आज मौका दिया, थैंक यू इनका। इन्होंने पहले मेरे को नीचे घुसाया अंदर, अंदर घुसा के इन्होंने, अभी टॉयलेट लगी थी मेरे को, वापस ऊपर चढ़ा दिया। उसके अंदर गया था, किसी को फील ना आए तो जाके देख लो ऊपर। तो अभी मेट्रो से जब आ रहे थे तो कश्मीरी गेट में, आपको पता है 5 नंबर गेट है तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। तो उसके अंदर इतना घूमा मैं गांव का आदमी, मैंने पहली बार पेशाब के 10 रुपये दिए थे। और मैं ढूंढते ही जा रहा हूँ 5 नंबर पे गेट, 5 नंबर गेट, मेरे को मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा ये है क्या 5 नंबर गेट? 2-3 जनों से मैंने पूछा, मैंने कहा भैया यार 5 नंबर गेट बता दो। तो आगे चलता गया, मैंने मेट्रो की इतना घुमाया मेरे को मेट्रो में, मैं खुद ही भूल गया मैं हूँ कौन। तो ये आपको पता है ट्विटर यूज़ करते होंगे सारे लोग। तो आज हमारे देश के सबसे बड़े सबसे तेज़ धावक उसेन बोल्ट का जन्मदिन है। आप गैस कर सकते हैं? मिल्खा जी का नाम मत लीजिएगा क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। आज मालिया जी का बर्थडे है। और आप मानोगे नहीं, सुबह ललित जी मोदी ने उनको विश किया था और दोनों एक दूसरे का, हमारे यहाँ प्याज के 100 रुपये किलो हो गए, दोनों बर्थडे खेल रहे, विश कर रहे हैं एक दूसरे को। ललित मोदी जी ने विश किया उनको, हैप्पी बर्थडे मालिया जी। उन्होंने रिप्लाई किया, हमने एक देश के साथ बहुत गलत किया है। इतना गलत कौन करता है उनके साथ? असल में मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये राहुल जी कहते हैं बीजेपी वालों को कि तुम अडानी जी पे डिपेंड कर दो, वो कहते हैं तुम जॉर्ज सोरेन पे कर दो, इन पे कोई क्यों नहीं करता? मैंने पता किया 2002 में कांग्रेस से है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 2010 में बीजेपी से। सवाल उठाए कौन? भाई साहब अंबा सिनेमा तो सबको पता ही होगा यहाँ। तो हम कल पुष्पा देखने गए, 130 का टिकट था हमारा और 130 के टिकट में हमारा कॉन्फिडेंस 1000 रुपये वाला। 1000 रुपये वाले कॉन्फिडेंस में हम जाते ही, वो जापानी में शुरू हुई, कुछ फूशी यामा किया उन्होंने। तो उसमें एक पुष्पा का था कोकोनो मकीनानू। तो मेरे को काफ़ी देर समझ नहीं आया, वो दिख नहीं रहा था लिखा हुआ क्या था हिंदी में। तो मैंने सर्च किया, मैंने कहा मतलब क्या? उसका मतलब था झुकेगा नहीं साला। उसके बाद पुष्पा भाई ने जो भाई साहब एंट्री मारी, मतलब पूरे सपने में है ना उन्होंने जापानी सीखी। एंड में पता चला ये सपना था। आधी जापानी मेरे को सीख ली, मैंने सीख ली। असल में पता ही नहीं चला जापानी सीखनी थी। जापानी के प्रोडक्ट भी बहुत आते हैं। तो मुझे लगा यहाँ पर है ना महिला मित्र बहुत कम मिलेंगी, तो पिंक मैं खुद ही पहन के आ गया। लेकिन यहाँ मैंने देखा महिलाओं ने आते ही सारे मर्दों को सीटों से उठा दिया। भाई मैं सच बताऊँ ना, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं। मैंने कहा क्यों दूँ, मैं मजाक ही कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन मैं बता दूँ, मैं राजस्थान से हूँ और हाँ, अरे ना राजस्थान से हूँ और मेरे को ब्यूटी का कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हमारे यहाँ ब्यूटी के नाम पे घूंघट आ जाता है हमारे बीच में। तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना था, हम एंटर किए, मैं और मेरा दोस्त, हम यूपीएससी वाले हैं वैसे, सबने तैयारी कर रखी है। तो मैं और मेरा दोस्त एंटर किए यहाँ पर दिल्ली में। हमने दिल्ली की चकाचौंध देखी, ग्लोबलाइजेशन। मैंने कहा प्रवीण ये है ज़िंदगी, क्या जी रहे थे हम। तो मेरे पापा ने पूछ लिया अजी ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? मैंने कहा वो जो अपने दूर के रिश्तेदार जो नहीं थे, जो रशिया गए थे कुड़ी लाने, क्या? हाँ। मैंने कहा ट्रांसफ़र ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो भाई मेरा टाइम हो गया। मैं बस अंत में एक आप सबके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि इतनी हसीन महफिल
इतने खूबसूरत चेहरे, इतने अच्छे लोग, इतनी हसीन महफिल, इतने खूबसूरत चेहरे, इतने अच्छे लोग, सच कहूँ तो घर जैसा लग रहा है। थैंक यू भाई।